नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी की एक बेहद खूबसूरत और यादगार यात्रा पर। तिरुवनंतपुरम से हमारी यह यात्रा शुरू हुई और शुरुआत से ही रास्ते इतने सुंदर थे कि हर पल कैमरे में कैद करने का मन हो रहा था। दोनों तरफ लंबे लंबे नारियल के पेड़, हरियाली से भरे रास्ते, छोटे छोटे गांव और समुद्र की ठंडी हवाएं सफर को और भी शानदार बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद इस यात्रा को खास बना रही हो। रास्ते के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम दोपहर के समय कन्याकुमारी पहुंच गए। उस समय यहाँ भीड़ थोड़ी कम थी क्योंकि कन्याकुमारी में सबसे ज्यादा भीड़ सनराइज और सनसेट के समय होती है। इसलिए हमें आराम से पूरा एरिया घूमने और हर जगह को अच्छे से महसूस करने का मौका मिला। कन्याकुमारी पहुंचते ही सबसे पहले समुद्र का अद्भुत दृश्य देखकर मन खुश हो गया। यहाँ हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। समुद्र की लहरों की आवाज और ठंडी हवाएं मन को भीतर तक सुकून दे रही थीं। उसके बाद हम वहाँ के लोकल मार्केट में घूमने निकले। कन्याकुमारी का मार्केट बहुत ही रंगीन और आकर्षक लगा। जगह जगह सीपियों से बनी चीजें, शंख, मोतियों की मालाएं, समुद्री सजावटी सामान, हाथ से बने शोपीस और रंग बिरंगी ज्वेलरी की दुकानें सजी हुई थीं। छोटे छोटे स्टॉल पर स्थानीय लोग पर्यटकों को आवाज लगाकर बुला रहे थे। कहीं समुद्री शंखों की आवाज, कहीं बच्चों के खिलौने और कहीं खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट। पूरा मार्केट एक अलग ही माहौल बना रहा था। हमने भी वहां से कुछ छोटी छोटी यादगार चीजें खरीदी। समुद्र किनारे बैठकर मार्केट की रौनक और लोगों की चहल पहल देखना भी अपने आप में एक शानदार अनुभव था। बीच पर फोटो खींचने वाले फोटोग्राफर भी लगातार लोगों को फोटो के लिए बुला रहे थे और कई लोग समुद्र के किनारे बैठकर उस पल को एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हमने विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने का प्लान बनाया। वहां जाने के लिए फेरी सेवा चलती है, लेकिन जैसे ही हम फेरी पॉइंट पर पहुंचे, वहां लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। बहुत सारे पर्यटक विवेकानंद मेमोरियल जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। धूप भी काफी तेज थी और लाइन बहुत धीरे आगे बढ़ रही थी। कुछ देर तक हमने माहौल देखा, लेकिन समय और भीड़ को देखते हुए उस दिन फेरी से जाने का प्लान टाल दिया। हालांकि समुद्र के बीच बने विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दृश्य दूर से ही बेहद भव्य और प्रेरणादायक लग रहा था। वही स्थान जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था, आज भी भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
दूर से उसे देखना भी अपने आप में एक अद्भुत अनुभव। फिर हम इंडिया के लैंड्स एंड पॉइंट पर जाकर कुछ देर रुके। वहां खड़े होकर मन में एक अलग ही भावना थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा का सपना जैसे उस पल पूरा हो रहा था। हमने पहले कश्मीर की खूबसूरत वादियां देखी थी और अब भारत के अंतिम छोर पर खड़े थे। उस पल का उत्साह, गर्व और खुशी शब्दों में बताना मुश्किल था। इसके बाद हम आसपास के मंदिरों में दर्शन करने गए। मंदिरों का शांत वातावरण और समुद्र किनारे की आध्यात्मिक ऊर्जा मन को भीतर तक शांति दे रही थी। फिर हम गांधी स्मारक पहुंचे, जहां महात्मा गांधी की यादों को बहुत सुंदर तरीके से संजोकर रखा गया है। वहां कुछ समय बिताकर मन को एक अलग ही सुकून और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। धीरे धीरे शाम होने लगी और समुद्र किनारे का माहौल और भी खूबसूरत हो गया। समुद्र की लहरें, ठंडी हवाएं, मार्केट की रौनक और कन्याकुमारी की यादें हमारे दिल में हमेशा के लिए बस गईं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह कन्याकुमारी ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ही खूबसूरत यात्राओं और नए ट्रैवल ब्लॉग्स के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।